स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज जो है अपनी कंटिन्यू है, लेकिन आज मैं आपके लिए अलग से एक लेक्चर लेके आया हूँ, वो भी अनुसूचियों पर। ठीक है, और आज मित्रों हम समझेंगे अनुसूचियों को, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आसान ट्रिक मैं आपके लिए जो है लेकर के आया हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं कह दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो है स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों, यानी अनुसूचियाँ हम जो है आसान भाषा में और जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। संघ ने वेतन लेकर शपथ ली कि राज्यसभा में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को एटीएम के द्वारा सूची देकर भाषा और भूमि सुधार नामक दल में ग्राम और नगर को शामिल करेगा। ठीक है, ये हमारी मित्रों ट्रिक हो गई है ना। अब इस ट्रिक में जो है हमने अनुसूचियाँ, जो 12 हमारी अनुसूचियाँ हैं, तो उस 12 अनुसूचियों के लिए हमने कौन कौन से शब्द इसमें बनाए हैं। तो देखिए पहला जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वो है संघ, यानी पहला शब्द हमारा संघ है। यह हमें याद रखना है कि पहली अनुसूची में हमारा कौन सा विषय शामिल है। दूसरा में वेतन, तीसरा में मैंने तीसरी अनुसूची, ठीक है, यानी 3 4 जो मैंने लिख रखे हैं ये अनुसूचियाँ के नंबर हैं। ठीक है, तो 2 मैंने वेतन बताया, तीसरा जो है शपथ, चौथा हमारा राज्यसभा हो गया, पांचवा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, छठा हमने एटीएम की बात की, सातवां सूची, आठवां भाषा के बारे में, ठीक है, नवा हमने भूमि सुधार के बारे में, 10वां हमने दल बदल के बारे में, 11 हमने ग्राम पंचायत और 12 हमने नगर पालिका। ठीक है, अब हम इसको जो है डिटेल से अगर देखें तो देखिए क्या करा है यहाँ पे कि पहली अनुसूची के बारे में हम बात करें ना, तो पहली में क्या शामिल होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो हमारा भारत है और भारत का जो क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी भारत में राज्य हैं, तो उन राज्यों का नाम में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमें संविधान संशोधन अधिनियम की आवश्यकता होती है, या फिर हम जो है एक साधारण प्रक्रिया के माध्यम से, सामान्य बहुमत के माध्यम से क्या हम राज्यों का नाम या सीमा में उनकी परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहली अनुसूची में हम इसको शामिल करते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या देखते हैं हम, वेतन भत्ते और विशेष अधिकार, यानी जो हमारे पद हैं कौन कौन से, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी के हम वेतन और भत्ते देखते हैं, और इनके हम जो विशेष अधिकार, यानी हमने कौन कौन से इनको विशेष अधिकार दिए, वो सभी हम इसमें देखते हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी में हम देखते हैं शपथ, यानी जो हमारे मंत्री होते हैं या इसके अलावा जो भी हमारे पद होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या कैग हो, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, या सूचना आयुक्त हो, या फिर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, तो इन सभी, यानी ये सभी लोग जो शपथ लेते हैं उसकी बात हम तीसरी अनुसूची में करते हैं। चौथी अनुसूची की हम क्या बात करें, तो देखिए इसमें चौथी अनुसूची में क्या शामिल है, तो क्या कहते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी हम जो है राज्यसभा में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन कैसे करते हैं। ठीक है, किस राज्य को हम कितनी सीट देंगे राज्यसभा में, तो वो हम आवंटन चौथी अनुसूची के माध्यम से करते हैं। पांचवी अनुसूची की हम बात करें तो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें प्रशासन कैसे चलेगा, कौन उसका प्रशासन चलाएगा, तो इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, छठवीं अनुसूची में हम क्या शामिल करते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी जो मैंने एटीएम की बात की थी। ठीक है, तो वो ATMM हम इसमें शामिल करते हैं। कौन सी अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में। ठीक है, सातवीं अनुसूची में हम सूचियों के बारे में जानते हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो 3 लिस्टें हैं हमारी संविधान के द्वारा हमें दी है, तो उसकी हम इसमें बात करते हैं। आठवीं अनुसूची में हम भाषाओं को शामिल करते हैं, जो कि हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में 22 भाषाओं को हमने मान्यता दी है। ठीक है, नवीं अनुसूची में हम शामिल करते हैं किसको, भूमि सुधार को, जो कि हमारा पहला ही संविधान संशोधन अधिनियम था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो उसको हम शामिल करते हैं। 10वीं अनुसूची में हम क्या शामिल करते हैं, दल बदल को शामिल करते हैं, यानी जब कोई एक नेता चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उस पर जो है हम कैसे दल बदल का आरोप लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम शामिल करते हैं। 11वीं अनुसूची को हम
देखते हैं तो 11वीं अनुसूची हम शामिल करते हैं, इसमें हम शामिल करते हैं ग्राम पंचायतों को, ठीक है, जो कि हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने इसको जोड़ा था, ठीक है। और 12वीं अनुसूची हम देखें तो हम नगर पालिका की बात करते हैं, ठीक है, यानी शहर का स्थानीय जो स्वशासन होता है उसकी हम इसमें बात करते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 के माध्यम से हमने इसको जोड़ा, और इसको हमने जोड़ा था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, ठीक है। और फ्रेंड्स, हमने भूमि सुधार को जोड़ा था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके द्वारा। दल बदल को हमने जोड़ा था किसके माध्यम से, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आया सन 1985 के अंदर, उसके माध्यम से हमने इसको जोड़ा, ठीक है। तो ये मैंने आपसे चर्चा की किसकी, अनुसूचियों के बारे में। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, जो ट्रिक हमने बनाई थी वो क्या थी। संघ ने वेतन लेकर शपथ ली कि राज्यसभा में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों को एटीएम के द्वारा सूची देकर भाषा और भूमि सुधार नामक दल में ग्राम और नगर को शामिल करेगा, ठीक है मित्रों। तो ये मैंने आपके समक्ष आज जो है उपस्थित रखी अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक। आशा करता हूँ आपको जो है आज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप मित्रों कम से कम इसको जो है 5 या 6 बार अगर अच्छी प्रकार से माइंड में बिठा लेंगे और माइंड मैप बना लेंगे, ठीक है, तो आप अनुसूचियों को कभी भी नहीं भूलेंगे। और मित्रों, अगर मैं आपसे चर्चा करूँगा तो मेरे को वैसे ऐसे की ऐसे 12 अनुसूचियाँ याद हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो देखिए, पहली अनुसूची में मैं जो है बिना देखे बताऊं तो देखिए, पहली अनुसूची में हम शामिल करते हैं संघ और राज्य क्षेत्र को, ठीक है। दूसरी अनुसूची में हम शामिल करते हैं किसको, वेतन और भत्तों को। तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा का सीटों का आवंटन, पांचवीं शामिल करते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को, छठवीं में शामिल करते हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को, सातवीं में जो हमारी सूचियाँ हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आठवीं में हम शामिल करते हैं भाषाओं को, 9वीं में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पालिका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी अनुसूचियों को अच्छी प्रकार से जो है हमेशा के लिए याद रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी प्रकार से जो है अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है, ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और आपके फ्रेंड सर्कल में ये अनुसूचियाँ याद करने की ट्रिक जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अच्छी से अनुसूचियाँ जो है याद कर सके, ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो है मैं पॉलिटी ले रहा हूँ, जो कि एम लक्ष्मीकांत है, जो कि IAS के लिए जो बुक पढ़ी जाती है, ठीक है। तो वो मैं जो है मेरे चैनल पर अभी पढ़ा रहा हूँ। आगे भी मित्रों मैं जो है बहुत सी सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाऊँगा, ठीक है, जैसे NCERT हो गई या और भी जो सब्जेक्ट हैं वो सभी मैं कवर करवाऊँगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।